अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्यूटी एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हमारे एक्सपर्ट बताएंगे हमारी वुड बी ब्राइड्स कैसे दिख सकती है अपने बिग डे के दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे खूबसूरत रहे आप में, जिसमें हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको बहुत सारी टिप्स। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। जैसे हम ऑरेंज खा रहे हैं तो उसका थोड़ा सा पल्प हमने ले लिया, उसको हाथ से मैश करके फेस पे लगा लिया। बाय द टाइम आप ऑरेंज फिनिश करिए, फिर उसके बाद ठंडे पानी से या नॉर्मल वाटर से मुंह धो लीजिए। ऐसे केला है, केला लगा लीजिए घर में। आज आपको बताऊंगी कैसे आप घर पे हेयर स्पा कर सकते हैं, और जो भी इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे वो इजीली घर पे अवेलेबल होते हैं। नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ब्यूटी एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, जैसे कि हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि हमारी वुड बी ब्राइड्स को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो दिखे अपने वेडिंग डे के दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आज भी हम बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट, जिनका नाम है समरीन खान। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब और इस्तकबाल करते हैं इनका। समरीन, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। समरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमारी वुड बी ब्राइड्स को ताकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखें। आज भी हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज थोड़ा हम स्पेसिफिक हो जाएंगे। अगर हम बात करें फेशियल स्पास की, तो जो हमारी ब्राइड्स होती हैं उनको कैसे ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह का स्पास लेना चाहिए, किस तरह के फेशियल्स लेने चाहिए अपने स्किन के हिसाब से, अपने जल्द के हिसाब से। देखिए, बेसिकली हम ये फॉलो करते हैं कि मौसम कैसा है एंड आपकी स्किन कैसी है। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्बिनाइट करती हैं। जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में हम पहले जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट जी बॉडी को, फेस को नहीं देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदरूनी तेल जैसे चेहरे से स्किन से निकलने लगता है। तो उस वजह से अगर हम आपको ऑयली देंगे तो एक्ने की प्रॉब्लम, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम बहुत लाइट सी चीज़ देने प्रेफर करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे अभी स्पा वगैरह की, तो स्पा में हम चाहते हैं कि फ्रूट स्पा पे जाएं हमारे क्लाइंट्स। फ्रूट बहुत रिजुवनेट करता है स्किन को। वैसे ही हमारा दूसरा है डिटैनिंग है। डिटैनिंग में भी हम फ्रूट्स यूज़ करते हैं, या फिर हमारे पास एक नई थेरेपीज आई हैं जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी पॉलिशिंग, जिसमें हम होममेड टाइप उपटन बनाते हैं, जिसमें थोड़ी सी चिरौंजी है, काजू हो गया, उसके साथ में उपटन दाल हो गई, माश की, मूंग की दाल हो गई, कच्चा दूध, दही, ये सब छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिलाते हैं। रोज़ पेटल्स हो गई, रोज़ वाटर हो गया, ये सब मिला के एक स्क्रबर एंड प्लस एक पैक एंड उसी की ही एक क्रीम, क्योंकि इसके जितने भी ऑयल्स निकलते हैं उसको हम सिरम्स डाल के एक नॉर्मल क्रीम में आपकी स्किन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, और फिर उसी क्रीम से मसाज देते हैं। पहले स्क्रबिंग, देन मसाज, उसके बाद पैक के बाद हल्की सी लाइट सी स्टीम देते हैं बॉडी को, कि पोज थोड़ा सा मूवमेंट चेंज हो जाए बॉडी का और पोज ओपन हो जाए। उसके बाद हम क्लीन कर देते हैं, चाहे वो जकूज़ी लेना चाहें, बाथ लेना चाहें, व्हाटएवर दे वांट वो ले सकते हैं। जैसे कि आपने बताया इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, हमारी जो जल्द है बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है नेचुरली। मगर ये होता है कि जब वो घर पे होती हैं वुड बी ब्राइड्स, तो घर बैठे वो क्या चीज़ें अपना सकती हैं ताकि उनकी जल्द और ज़्यादा खूबसूरत दिखे और वो बहुत ज़्यादा फ्रेश दिखें। जैसे अभी बात हो रही थी कि हम स्पा कौन से लें या फेशियल कौन से लें, तो फेशियल्स जैसे मैंने कहा कि नेचुरल फ्रूट्स पे आएँ, स्पा आप नेचुरल, वैसे ही आप फ्रूट लगाने से पहले खाएँ और उसका पल्प, जैसे हम ऑरेंज खा रहे हैं तो उसका थोड़ा सा पल्प हमने ले लिया, उसको हाथ से मैश करके फेस पे लगा लिया। बाय द टाइम आप ऑरेंज फिनिश करिए, फिर उसके बाद ठंडे पानी से या नॉर्मल वाटर से मुंह धो लीजिए। ऐसे केला है, केला लगा लीजिए घर में। दही है, दही हम जैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो आप किचन में काम कर रही हैं या अपना पैकिंग कर रही है, कुछ भी इस तरह का जनरल काम कर रही हैं, तो दही लगा लिया। बालाई बहुत मुफीद होती है फेस के लिए। जैसे बहुत ड्राई स्किन है, हम ऑयली स्किन के लिए प्रेफर नहीं करते हैं, पर जैसे जिनकी गर्मियों में भी ड्राई रहती है उनके लिए हम प्रेफर करते हैं कि जैसे बालाई है, उसके नीचे की क्रीम हमने ले ली, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी, शुगर क्रिस्टल्स जो महीन वाले होते हैं वो डाल दिए, और लाइट सा फेस पे मल दिया। उससे क्या होता है कि वो एक स्क्रबिंग की तरह भी काम करते हैं। हल्के हाथ से मलेंगे, थोड़ी देर बाद वो क्रीम में तब्दील हो जाएंगे और वही एक पैक की तरह तब्दील हो जाएंगे। और आधे घंटे बाद जब वो हल्का सा ड्राइनेस पे आने लगे तो आप मुंह धो लीजिए। नहीं भी हो तो आधा घंटा इज मोर देन इनफ, आप धो सकते हैं फेस। हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर से धोइए, क्योंकि चिकनाई होती है, निकल जाए। साबुन मत लगाइएगा,
चेहरा देखिए कितना खूबसूरत लगेगा। जी, जैसे कि समरीन हम सब जानते हैं कि नाइट क्रीम्स आती हैं बहुत ही, जो स्पेशली जो ब्राइड्स होती हैं उनके लिए आती हैं कि अंडर आई क्रीम हो गई या कोई भी नाइट क्रीम्स होती हैं, तो ये कितनी अच्छी होती हैं अगर वुड बी ब्राइड्स की बात करें इनकी जिल्द को, इनकी खूबसूरती को निखारने के लिए? जी, बेसिकली बहुत सारी नाइट क्रीम्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि अगर आप नेचुरली उस पर जाना चाहते हैं, जैसे कई लोग डरते हैं कि नहीं, अभी जैसे कई बड़ी बड़ी कंपनीज निकाल रही हैं कि 7 एजिंग साइंस को हम ठीक करते हैं, या ये प्रॉब्लम, ये फला प्रॉब्लम, ये सब दूर तो करती हैं लेकिन एक दिन या 1 महीने या 2 महीने में नहीं करती, ये बहुत लंबा टाइम लेती हैं। तो हम प्रेफर करते हैं, जैसे ग्लिसरीन है, एक बहुत नेचुरल सोर्स है, तो ग्लिसरीन थोड़ा सा उसमें लेमन जूस डाल दीजिए, पानी मिला लीजिए, गुलाब जल मिला के वो लगाइए हाथों पैरों पे भी, चेहरे पे भी जी। वो बहुत मुफीद है आपके फेस के लिए। और अगर नाइट क्रीम लेना चाह रहे हैं तो ये देख लीजिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है। बिल्कुल, हमेशा राय लेके ही करें, ये ना कोशिश करें कि आप कुछ भी लगाएं, अच्छा ये बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी लग रही है एड में, लो ले आए, या कोई और किसी और ने यूज किया, क्योंकि सबकी अलग अलग मुख्तलिफ स्किन होती है। बिल्कुल, हम देखिए नॉर्मली जो क्रीम्स यूज करते हैं, आप देखिए उसको आपने लगाया, आपके सामने आपके घर में आपकी मदर को या आपकी सिस्टर को सूट कर रही है और आपको नहीं करेगी, क्योंकि ऊपर की लेयर भले ही सेम हो, नीचे एपिडर्मिस एरिया या जो नीचे का एरिया है वो कितना सेम होता है। मेरे साथ ही पर्सनली ऐसा होता है कि मेरी मम्मा को जो सूट करता है वो मुझे सूट नहीं करता है बेसिकली। एक तो एज का भी फर्क होता है जी, जैसे हम देखते हैं कि 40 के ऊपर वाली लेडीज जो हैं वो एक पर्टिकुलर एजिंग क्रीम लगा रही हैं जी, वही देखा कि हमने 20 साल के बाद लगानी शुरू करनी है तो हम भी वही ले आ रहे हैं, ये गलत है। आपको ये देखना चाहिए कि एज टाइप भी क्या है। समरीन, आप हमारी खवातीन को यानी हमारी वुड बी ब्राइड्स को बहुत सारी एक्सक्लूसिव जानकारियाँ दे रही हैं कि कैसे वो अपने बिग डे के दिन खूबसूरत दिख सकती हैं, मगर इस बारे में हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी और अब मैं आपको रोकना चाहूँगी। इसी के साथ मैं अपनी नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। नाज़रीन, हम आपके फीडबैक्स और आपके सवालात के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसके बाद हम आपको और भी देंगे बहुत सारी जानकारियाँ और बताएंगे कैसे खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं आप अपनी। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारी वुड बी ब्राइड्स कैसे खूबसूरत दिख सकती हैं अपने बिग डे के दिन, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। समरीन, जैसे कि हमने बात करी फेशियल्स की और स्पास की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जो हमारी वुड बी ब्राइड्स हैं वो कितने वक्फे में ले सकती हैं इन्हें, और किस बातों का ख्याल रखना है जब ये करवा रहे हो, ये ट्रीटमेंट्स वो करवा रहे हो, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उनको? बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कि स्किन टाइप, जैसे हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि स्किन टाइप कैसा है, कितने आप फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे लेना चाहिए, वो आपकी ब्यूटिशियन तय करेगी कि आपका स्किन कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। और रिस्पॉन्ड का सेंस ये है कि जैसे हम एक ही चीज़ को नहीं देते हैं बार बार, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम टैनिंग हटाने से शुरू करते हैं, फिर मॉइस्चराइजिंग पे आते हैं, उसको ग्लो देते हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप हम फेशियल्स देते चलते हैं। अब जितना पहले से आएंगे हमें उतना आसानी रहेगी उसको डिवाइड करने में और उसको रिजल्ट देने में। आप जितना देर से आएंगे उतना ही हमारे लिए और आपके लिए नुकसान है। हम और आपके लिए इसलिए ज़्यादा है कि आप फर्दर जो आप प्री ब्राइडल के बाद जब आप अपना शादी वाले दिन तो आप मेकअप करवा लेंगे, उसके बाद जो वो एक ग्लो है वो थकान और इतने सब लम्हात के बाद में, इतने सब फंक्शंस के बाद में वो ग्लो ख़त्म हो जाता है थकान की वजह से। इसलिए हम कहते हैं आप पहले से आएँ, पूरा डिटेल वर्कआउट कराएं, और तकरीबन 15 से 20 दिन का हम कई बार ब्रेक देते हैं, क्योंकि कई लड़कियां बहुत कम उम्र होती हैं, 23 to 25 की एज में हम चाहते हैं कि हम कम से कम ट्रीटमेंट्स पे आएँ, लाइट क्लीन अप्स रखें, या जैसे हमने 4 या 5 फेशियल्स दे दिए 4 या 5 महीने के गैप पे समझिए, बीच में हम सिंपल उनको क्लीन अप्स देते रहते हैं, क्योंकि मार्केट जा रही है, व्हाइट हेड डेवलप हो रहा है, ब्लैक हेड डेवलप हो रहा है, तो उसको क्लीनिंग एंड टोनिंग के लिए देते हैं बस क्लीन अप्स। और फेशियल्स हम तब देते हैं जब उसकी जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मीन ट्रीटमेंट वाइज हम उनकी टैनिंग हटाने के लिए एंड ग्लो देने के लिए, दैट्स इट। समरीन, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे हमारी खवातीन होती हैं जो वुड बी ब्राइड्स होती हैं, तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उनकी शादी से पहले, जैसे मांझा हो गया, एंगेजमेंट्स हो गए, तो यहाँ पर जब वो मेकअप करवाती हैं या फिर ऐसा होता है कि मांझे में बिल्कुल सिंपल रहती हैं, तो उनको नेचुरली खूबसूरत दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो किन बातों का ख्याल रख सकती हैं वो जब ये सारे इवेंट्स होते हैं तब?
देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब हम आपके शादी के कोई भी प्रेयर फंक्शंस को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें एक आपकी जो नज़ाकत है, एक नेचुरल ब्यूटी, एक जैसे मासूमियत है, जो शादी के बाद एक लुक हमारा एकदम चेंज हो जाता है, वो हम खोने ना दें। बिल्कुल, क्योंकि जो एक नेचुरल एक लड़कीपन जो कहलाता है, एक नाजुकियत जो कहलाती है, वो मेंटेन रखते हैं, नेचुरल ब्यूटी। तो हम आपको जैसे मान लीजिए एंगेजमेंट है तो हम शुरू से ये ख्याल रखते हैं कि आप बहुत लाइट पहने, बहुत हेवी पे मत जाएं। हेवी पहने हैं तो बहुत शॉर्ट पैटर्न्स का, बहुत लाइट वर्क का, बॉर्डर्ड वाला, इस तरह का लें जैसे बहुत नेचुरल लुक आए आपका। मेकअप और हेयर डू भी हम ऐसा गर्ली लुक आना चाहिए। हाँ, मतलब फेस को भी हम ज़्यादा बहुत हेवी लुक नहीं देते हैं, बहुत लाइट सा न्यूड मेकअप देना, एक ग्लो देना, ताकि एक अच्छा सा खूबसूरत रौनक दिखे चेहरे पे। बालों को हम खुला ही रखते हैं, टाइड अप नहीं करते, कोशिश करते हैं बाल खुले रहें, अच्छे से बाउंसी रहें। चाहे हम स्ट्रेटनिंग कर दें उसको और स्टाइल्ड अप कर दें, चाहे हम उसको स्टेप कटिंग में डाल के कुछ अच्छा सा आउटब्लो कर दें, मतलब हम लुक बहुत नेचुरल उसमें रखते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्वेलरी भी बहुत लाइट पहने, बिल्कुल बहुत हेवी के लिए मत जाएं। फ्लैशी ज्वेलरी बहुत ज्यादा खराब रहती है, आपका लुक सारा खराब कर देती है। बिल्कुल, और शादी से पहले तो बिल्कुल ही नेचुरल रहना चाहिए, क्योंकि फिर तब में और बाद के में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो और मांझे में जहाँ तक हम सब जानते हैं, बहुत एक नेल पेंट या एक लिप शेड तक के अलाउड नहीं होता है लगाना, तो उसमें बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी हमें निकाल के दिखानी होती है। और वही हमारे एक तरह से कहिए एग्जाम का वक्त होता है, बोर्ड का वक्त होता है कि हमने दिया कि लीजिए ये रिजल्ट है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। वो जो आपकी ब्यूटी है वो अंदर से आनी चाहिए, एक खूबसूरती झलकनी चाहिए, बिना किसी मेकअप के, बिना किसी भी चीज़ के। प्लस उसमें बाद हमारा आता है मेहंदी का वक्त। मेहंदी से पहले हम पेडिक्योर मैनिक्योर एम्फेसाइज करते हैं कि ख़त्म हो जाएं सारे, क्योंकि मेहंदी से एटलीस्ट एक दिन पहले हम पेडिक्योर मैनिक्योर को फिनिश करने पे एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि बहुत हेवी मॉइस्चर होता है हाथ में, मेहंदी रचती नहीं है। बिल्कुल। तो कोशिश करें कि उसी दिन या उससे एक दिन पहले कोशिश करके पेडिक्योर करवा लें, एक दिन उसी दिन ना कराएं। उस दिन क्या होगा, बहुत हेवी मॉइस्चराइज रहेगा हाथ। आप कितना भी वॉश कर लीजिए, वो मॉइस्चराइजर जाता नहीं है, इंटरनल स्किन पे मेंटेन रहता है। और आप जब एक दिन पहले कराते हैं, आप नहा लेती हैं, वॉश करती हैं, हेयर वॉश करती हैं, तो उससे काफ़ी हद तक कि आपकी हथेलियाँ, ऊपर का हिस्सा साफ हो जाता है। इसकी वजह से मेहंदी का रंग अच्छा आता है। समरीन, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारी खवातीन को, खास करके वुड बी ब्राइड्स को, इतनी सारी जानकारियाँ दी कि कैसे वो अपने बिग डे के दिन खूबसूरत दिख सकती हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा आपने, छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप भी देख सकते हैं अपनी शादी के दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे खूबसूरत रहे आप में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है खूबसूरत रहे आप, जिसमें हमारी एक्सपर्ट आपको देंगी बहुत सारी नायाब टिप्स। तो चलिए देखते हैं क्या है इस सेगमेंट में आपके लिए खास। खूबसूरत रहे आप में मैं रिचा, आपकी मेकओवर एक्सपर्ट, आज आपको बताऊंगी कैसे आप घर पे हेयर स्पा कर सकते हैं। और जो भी इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे वो ईज़िली घर पे अवेलेबल होते हैं। और इस हेयर स्पा से जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, जैसे कि हमारे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, बहुत फ्रिजी, या फिर जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, वो इस हेयर स्पा से ईज़िली सॉर्ट आउट हो जाएगी। और इस स्पा का जो तरीका होगा वो भी बहुत ही ईजी होगा, और आप इसको महीने में 2 बार या फिर अपनी हेयर प्रॉब्लम के हिसाब से हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं। तो मैं आपको किसी मॉडल पे इस हेयर स्पा को करके दिखाऊंगी कि कैसे आप घर पे इस स्पा को करिए। ये जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स मेयोनीज़। मेयोनीज़ जो होता है बेसिकली हम सैंडविचेस में यूज़ करते हैं और खाने के लिए यूज़ करते हैं, बट हम इस हेयर स्पा के लिए मेयोनीज़ यूज़ करेंगे। मेयोनीज़ जो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो घर पे ईजिली अवेलेबल होता है, और जब हम इससे स्पा करते हैं तो बालों में बहुत ही अच्छा शाइन और बहुत ही अच्छा टेक्सचर हो जाता है बालों का। इसको हम रैंडमली बालों में अप्लाई करते जाएंगे। ये जो बाहर क्रीम्स मिलती हैं स्पा की, एकदम उसी की तरह इसका टेक्सचर है। और आप कोम करते जाएंगे ताकि बालों में ये ढंग से स्प्रेड होता जाए।
जितने जितने सेक्शंस में देख रहे हैं हम मेयोनीज़ लगा रहे हैं, उस सेक्शन में हम कोम करते जा रहे हैं ताकि जो मेयोनीज़ है वो अपने आप स्प्रेड हो रही है। आप देख रहे हैं ये पूरी रूट्स तक पहुंच चुकी है। हम इसको कायदे से पूरे बालों में स्प्रेड करेंगे और स्प्रेड करने के बाद जब हमारा पूरा फुल फ्रंट सेक्शन हो जाए और बैक सेक्शन भी हो जाए तो इसको हम बहुत ही लाइट हैंड से मसाज देंगे। और जो मसाज देंगे वो कम से कम 15 से 20 मिनट तक देंगे हम। अगर आपका बालों का लेंथ शोल्डर लेंथ बाल है, आपके शोल्डर जितने बाल हैं, तो हाफ कप ऑफ मेयोनीज़ वुड बी इनफ। और अगर आपके शोल्डर से नीचे बाल हैं तो 1 कप ऑफ मेयोनीज़ लगेगी। और ध्यान रखें फैट फ्री नहीं, फैट वाली फुल फैट मेयोनीज़ यूज़ करनी है आपको हेयर स्पा के लिए। अगर आपके पास ब्रश नहीं भी है घर पे तो आप फिंगर्स से अपने बालों में पूरी तरह से लगा सकते हैं। देखिए जैसे अभी हम कर रहे हैं कि फिंगर्स से पूरी तरह से बालों में स्प्रेड कर लिया। अगर आपके पास हेयर ब्रश अवेलेबल नहीं है तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, आप अपने हाथों से भी अपनी उंगलियों का भी यूज़ कर सकते हैं कायदे से स्प्रेड करने के लिए। अब जो हम मसाज देंगे वो कम से कम 15 मिनट्स की मसाज होगी। अब आप देख सकते हैं मसाज का प्रोसीजर क्या होगा, बहुत धीरे धीरे बहुत ही लाइट हैंड से मसाज होगी। जब हमें 15 से 20 मिनट हो जाएंगे मसाज करते हुए तो हम इसमें स्टीम देंगे 5 मिनट की। और स्टीम के बाद हम बालों को कायदे से रिंस करेंगे। रिंस करने के बाद शैम्पू जो हम यूज़ करेंगे बालों के लिए उसको हम पानी में डाइल्यूट कर लेंगे और उसके बाद बहुत ही लाइट हैंड से शैम्पू करेंगे बालों को ताकि जो मेयोनीज़ की स्मेल है और जो मेयोनीज़ की स्टिकीनेस है वो बालों से पूरी तरह से निकल जाए। तो जो हम बालों को शैम्पू करेंगे वो इमल्सिफाई करके करेंगे पानी में। शैम्पू को हल्का सा पानी में डालिए, इमल्सिफाई करिए और कायदे से शैम्पू कर दीजिए ताकि ये स्टिकी ना रह जाए बाल और एकदम स्मूथ टेक्सचर हो जाए। अब जब इस मेयोनीज़ पैक को लगे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तो हम इसको वॉश करेंगे। अब देखिए वॉश करने का तरीका क्या होता है, हम डायरेक्टली पानी नहीं डालेंगे, पहले हम हल्का हल्का इमल्सिफाई करेंगे मेयोनीज़ को हाथों से। हाँ, इमल्सिफिकेशन कहते हैं इस प्रोसीजर को। आप देख रहे हैं हल्का हल्का इमल्सिफाई हो रही है, पूरी लेंथ पे हम स्प्रेड कर रहे हैं एक बार दोबारा। और उसके बाद हम पानी डालना इसमें शुरू करेंगे। पहले हम मेयोनीज़ को ढंग से निकालेंगे वाटर से और उसके बाद हम शैम्पू का यूज़ करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारे स्कैल्प पे एक्सेस शैम्पू का इस्तेमाल हो। तो पहले जितनी मेयोनीज़ हम पानी से निकाल सकते हैं हम उसे निकाल देंगे और उसके बाद जब हमें लगेगा कि बहुत कम क्वांटिटी में मेयोनीज़ रह गई है तो हम शैम्पू को हल्का सा वाटर में डाइल्यूट करके यूज़ करेंगे। तो मैक्सिमम मेयोनीज़ हम पहले पानी से निकालने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं बाल कितने स्मूथ हो जाते हैं। बहुत ही क्विक प्रोसीजर है ये। अब जब मेयोनीज़ निकल चुकी है मैक्सिमम पानी से, अब हम दिखाते हैं कि वाटर में कैसे डाइल्यूट करते हैं शैम्पू को। हमने ये हल्का सा थोड़ा सा हम शैम्पू लेंगे और इसमें हल्का सा पानी मिक्स करेंगे, हाथों में पानी लेंगे और इसको इवनली बालों में स्प्रेड कर देंगे। और वॉश करने के टाइम में हमें रियलाइज़ होगा कि हमारे बालों का टेक्सचर जो है वो बहुत सॉफ्ट हो चुका है। और बहुत ही लाइट वॉश करेंगे, ज़्यादा नहीं। कोशिश ये करेंगे कि बस एक वॉश में ही मेयोनीज़ निकल जाए। अब इसमें चाहें तो कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, बट चूंकि मैं ये देख सकती हूँ कि बालों का टेक्सचर बहुत स्मूथ है तो मुझे कंडीशनर अप्लाई करने की कोई भी नीड नहीं है क्योंकि बाल ऑलरेडी बहुत स्मूथ हो चुके हैं मेयोनीज़ पैक की वजह से। और इसके बाद जो है वंस वी आर डन विद द वॉश, हमारी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि हम बस टॉवल ड्राई करें, हम ब्लो ड्राई ना करें क्योंकि हमें अपने बालों को हीट से प्रोटेक्ट करना है। तभी मैंने आपको बताया था कि गर्म पानी से वॉश करिएगा। इसीलिए वंस यू आर डन विद द वॉश टॉवल ड्राई कर दें, बहुत ढंग से टॉवल ड्राई करें ताकि बालों को ब्लो ड्राई की ज़रूरत ना पड़े, ड्रायर से ड्राई करने की ज़रूरत ना पड़े आपको। क्योंकि अगर आप बालों को ब्लो ड्राई करेंगे या ड्रायर से ड्राई करेंगे तो आपके बाल दोबारा से वैसे ही रफ़ महसूस करेंगे आप बालों को, तो बेटर है कि टॉवल ड्राई करें। अब हम इस मेयोनीज़ पैक को बालों से हटा चुके हैं और हम देख सकते हैं बाल एकदम भी स्टिकी नहीं है, बाल एकदम पूरी तरह से मेयोनीज़ बालों से जा चुकी है और बाल बहुत ही स्मूथ हो गए हैं। अब इन बालों को मैं कभी भी ब्लो ड्राई नहीं करूँगी, मैं चाहूँगी कि ये नेचुरली ड्राई हो जाएं अपने आप फ़ैन की हवा से, या फिर जब ये बाहर जाएंगी तो वो अपने आप ड्राई हो जाएंगे। इसको हम ब्लो ड्राई नहीं करेंगे। तो आज जो हमने ये मेयोनीज़ हेयर पैक हेयर स्पा ट्राई किया है अपने स्टूडियो में, मैं चाहूँगी आप सब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं अपने घर पे ट्राई करें इस हेयर स्पा को और मेरे को बताइए इसका रिजल्ट कैसा रहा आपके बालों पे। थैंक यू।
तो नाज़रीन, देखा आपने, ये सारी टिप्स को फॉलो करके आप भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मुख्तलिफ। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। नाज़रीन, हम आपके सवालात और आपके फीडबैक्स के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।